नमस्कार, मैं हूं अनीश और आज हम बात करेंगे माँ वैष्णो देवी की। कहते हैं कि जब भक्ति सच्ची हो तो माँ स्वयं अपने भक्त की लाज बचाने आ जाती है। कल्पना कीजिए, एक साधारण ब्राह्मण जिसके पास ना तो धन था और ना ही संसाधन थी, पर उसकी आस्था और विश्वास इतना गहरा था कि देवी उसके घर खुद आ गई। आज की कथा है माँ वैष्णो देवी की और पंडित श्रीधर की। जम्मू कश्मीर के कटरा के कुछ दूरी पर हंसाली गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। नाम था पंडित श्रीधर। वो निसंतान थे और अक्सर दुखी रहते थे, लेकिन उनका विश्वास माँ में अटूट था। नवरात्रि में उन्होंने कन्याओं को आमंत्रित कर पूजा की। उन्हीं कन्याओं में से एक कन्या थी जो साधारण नहीं थी, बल्कि माँ वैष्णो देवी थी। पूजा समाप्त हो गई, सभी कन्याएं अपने घर चली गई, लेकिन वो दिव्य कन्या यानी कि माँ वैष्णो वहीं रह गई। उन्होंने पंडित श्रीधर से कहा कि जाइए, पूरे गांव को भंडारे का निमंत्रण दे दीजिए। अब सोचिए, एक निर्धन ब्राह्मण जिसके घर में एक वक्त खाने का नहीं होता, वो पूरे गांव को भंडारा कैसे दे सकता है। लेकिन एक कन्या कह रही है, पूरे गांव को भोजन का न्योता दे दे। फिर भी भक्त श्रीधर ने मां पर विश्वास करते हुए पूरे गांव को निमंत्रण बांट दिया। गांव वाले आश्चर्य में थे कि इस निर्धन ब्राह्मण के पास एक वक्त का खाना नहीं होता और ये पूरे गांव को निमंत्रण कैसे दे रहा है। फिर भंडारे का दिन आ गया। निर्धन ब्राह्मण के घर सैकड़ों गांव वाले पहुंच गए। उस दिन चमत्कार हुआ। माँ जिस पात्र में पूड़ी और खीर परोस रही थी, वो खाली ही नहीं हो रहा था। सभी गांव वालों ने भरपेट खाया और फिर भी वो पात्र खाली नहीं हुआ। उसी समय बाबा भैरवनाथ पहुंच गए। उन्होंने माँ से मदिरा और मांस मांगा। माँ ने समझाया कि ये ब्राह्मण का घर है, यहाँ मांस मदिरा नहीं मिलता। लेकिन बाबा भैरवनाथ तो जिद पर अड़ गए और जब उन्होंने उस कन्या का अपमान करना चाहा, तो माँ वैष्णो देवी वायु का रूप धारण करके त्रिकूट पर्वत की ओर उड़ चली और बाबा भैरवनाथ भी उनके पीछे चल दिए। जब माँ त्रिकूट पर्वत की ओर जा रही थी, तो साथ में हनुमान जी भी चल दिए। रास्ते में हनुमान जी को प्यास लगी, तो माँ ने बाण निकालकर जलधारा निकाली। यही वो जलधारा आज बाण गंगा के नाम से जानी जाती है। रास्ते में माँ ने अर्धकुंवारी गुफा में तप किया और अंततः त्रिकूट की गुफा में जाकर अंतर ध्यान हो गई। लेकिन भैरवनाथ लगातार उनका पीछा कर रहा था। आखिरकार माँ ने महाकाली रूप धारण किया और भैरव का संहार किया। उसका सिर भवन से 8 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में जा गिरा। जब भैरवनाथ का वध हुआ तो उन्होंने माँ से क्षमा मांगी। माँ भी करुणामयी है। उन्होंने उसे क्षमा कर दिया और उसे वरदान दिया कि मेरे दर्शन तभी पूर्ण होंगे जब भक्त तुम्हारे भी दर्शन करेंगे। आज भी श्रद्धालु माता के दर्शन के बाद भैरवनाथ मंदिर जरूर जाते हैं। यही कारण है कि वैष्णो देवी के दरबार में हर साल लाखों लोग आस्था लेकर पहुंचते हैं। इस कथा से हमें 3 सीख मिलती हैं। पहली, कि सच्ची भक्ति में देवी देवता आकर भक्त की लाज बचाते हैं। दूसरी, बुराई चाहे कितनी भी बलवान हो, अंत में धर्म की ही विजय होती है। और तीसरी, सबसे बड़ी बात, माँ केवल दंड ही नहीं देती, बल्कि क्षमा भी करती हैं, क्योंकि वो करुणामयी हैं। तो दोस्तों, आपको भक्त श्रीधर और माँ वैष्णो देवी की ये कथा कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो इसे अपनों के बीच जरूर साझा करें। ऐसी ही कहानियां जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मन और दिमाग को शांत रखने के लिए मेडिटेशन और योगा रोज करिए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी।